किस ग्रह के लिए क्या दान करें और क्या ना करें, दान देते समय किन बातों का ध्यान रखें, ये तो कालचक्र में पंडित जी हमें बता ही चुके हैं। लेकिन आज का विषय जितना खास है, रोचक है, उतना ही असरदार और किस्मत बदल देने वाला भी है। आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कैसे जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों को कुछ धार्मिक पुस्तकों का दान करके दूर किया जा सकता है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर खराब बुध किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो इसके लिए किस धार्मिक किताब का हमें दान करना चाहिए और कौन सा पाठ करना चाहिए। पंडित जी बताइए, बुध का अगर बुरा प्रभाव है तो। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, जिसको याददाश्त कमज़ोर हो जाए और जो पढ़ने लिखने के बाद भी सब कुछ भूल जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए, मुंह से दुर्गंध आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी का बुध ग्रह खराब है। बच्चों को अगर बोलने में दिक्कत आ रही है, बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, घर के सदस्य अगर गलत आदतों में धन खर्च कर रहे हैं, दांत और सिर में हमेशा तकलीफ रहती है, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश और माँ दुर्गा की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता, गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीर्ष की किताबें दान करनी चाहिए। लेकिन देखिए, ध्यान ये रखिएगा कि पुस्तकों का ऐसे व्यक्ति के हाथ में दान मत करिएगा जो उसका अपमान करे। पुस्तकों को उसे दीजिए जो पुस्तक पाने के बाद हर्षित हो जाए, जिसे ऐसा लगे कि जैसे उसे निधि प्राप्त हो गई है। तो पात्र व्यक्ति को ही दान करिएगा, चाहे एक ही पुस्तक दान करिएगा, क्योंकि इस समय पुस्तकों के लिए पात्र व्यक्ति मिलना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जो लोग पूजा पाठ के कार्यों में लगे हुए हैं, जिनकी आजीविका का साधन ही पूजा पाठ है, ऐसे लोगों को यदि आप धार्मिक पुस्तक दान करेंगे तो निश्चित रूप से वो धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करेंगे। घर की पूरब दिशा में लाल झंडा लगाना चाहिए महावीरी, और चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में उत्तर दिशा में लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वापस लौटने अपनी खास चर्चा पर, और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बच्चों की शादी में बार बार रुकावट आ जाती है। शादी हो जाए तो जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे लोगों को किस धार्मिक किताब का दान करना चाहिए और खुद इन्हें किस पाठ को रोज करना चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, इसका क्या उपाय और कौन सी धार्मिक किताब का पाठ करना चाहिए और दान करना चाहिए। देखिए भैया, एक बात जान लीजिए, जीवन साथी भी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही मिलते हैं। जिसने पूर्व जन्म में मोती दान किया है, जिसने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया है, उसको अच्छी जीवन संगिनी और अच्छा जीवन साथी मिलता है। और अगर थोड़ा भी प्रारब्ध दूषित है तो रोगी जीवन साथी, रोगी जीवन संगिनी मिल जाती है, दुराचारी जीवन साथी मिल जाता है, कर्कशा नारी मिल जाती है और जीवन नरक हो जाता है। अगर आपके पिताजी की सेहत हमेशा खराब रहती है तो आप देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में सूर्य राहु के साथ होगा या राहु की दृष्टि में होगा। बार बार अगर आप पर झूठ बोलने के आरोप लगते हैं या झूठे आरोप लगते हैं, आपके कुंडली के दसम और एकादश भाव में दोनों जगह पापक ग्रह बैठे हुए हैं। दसम में राहु शनि है, एकादश में भी राहु शनि में से कोई ग्रह है, केतु है, आपको बहुत बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। शादी में भी देर हो रही है, या वैवाहिक जीवन में आपके कलेश रहता है। उच्च शिक्षा में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। आप करना चाहते हैं पीएचडी, लेकिन 5 साल की जगह 8 साल हो रहा है। तो आपको विष्णु सहस्र नामावली, श्रीमद् भागवत महापुराण और ब्रह्म पुराण का किसी विज्ञ व्यक्ति को दान करना चाहिए। विष्णु सहस्र नामावली या हरिवंश पुराण का पाठ खुद भी हर रोज करना चाहिए। हर रोज अगर आप विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करना शुरू कर दें और ये पाठ अगर आप 1 वर्ष तक लगातार कर दें तो श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सारे कलंक धुल जाएंगे।
हर रोज माथे पर मलयागिर चंदन केसर के साथ घिस करके अंगूठे से अगर तिलक लगाएं तो निश्चित रूप से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। 600 ग्राम भुने हुए चने अगर किसी मंदिर के पुजारी को दान करें तो इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन पर शनि की 7.5 ढैया या महादशा है और इस बीच इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए और शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में किन धार्मिक किताबों का दान जरूर करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, शनि की महादशा अगर चल रही है तो ज्योतिष का एक फार्मूला है, केंद्राधिपतया सौम्य अशुभम नैवम दिशंतु च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु पूर्णपौ सुखदायकौ। अगर केंद्रों का स्वामी शनि हो जाए तो अपनी महादशा में बुरा फल नहीं देता है, डरना नहीं चाहिए। इसी तरह से शनि अगर अच्छा है, शुभयुक्त है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तभी अच्छा फल देता है। लेकिन अगर शनि बुरा है तो शनिवार को शनि चालीसा, सुंदरकांड, लांगूल स्तोत्र की किताब विद्वानों के हाथ में देना चाहिए और शनि की कृपा पाने के लिए शनि वज्र पिंजर कवच या महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को गरीबों में काले कंबल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खराब सेहत को लेकर। जी हाँ, अगर आपकी सेहत खराब रहती है, दवाइयों का भी असर कम रहता है, अचानक कोई बड़ी विपत्ति में आप फंस जाते हैं तो आपको मंदिर में किस धार्मिक पुस्तक का दान जरूर करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, बीमार रहते हैं, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, क्या कुछ किया? जन्म कुंडली में जब जन्म लग्न का स्वामी पापक ग्रहों से पीड़ित होता है या नीच राशि में होता है या अस्त होता है या छठे भाव का स्वामी बहुत बलवान हो जाता है तो ऐसे में आदमी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आजन्म होती है जी। और पूरे जीवन उसको कोई न कोई रोग लगा रहता है। मैं बताना चाहूँगा कि कुंडली में अगर राहु की दशा चल रही है, अचानक कोई बड़ी विपत्ति आपको घेर लेती है, सेहत खराब रहती है, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, झूठे आरोप लग रहे हैं, मान सम्मान का नुकसान हो रहा है तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती का दान करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? सिद्धपीठ में ही करना चाहिए। और किसी को दे दोगे ना, वो ले जाके घर में पोथी में बांध के रख देगा, न किताब पढ़ी जाएगी न आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए किताब दान करने के लिए भी चले जाइए विंध्यवासिनी। मिर्जापुर जिले में विंध्याचल नाम का स्थान है जो सिद्धपीठ है। वहाँ 25-50 ब्राह्मण हर समय पाठ करते हुए आपको मिल जाएंगे, खोजना नहीं पड़ेगा। तवे पर दूध के छींटे मारिए, फटे पुराने कपड़े जूते बिल्कुल कतई न पहनिए। निश्चित रूप से इससे गंभीर बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो डिप्रेशन से घिरे रहते हैं, बेवजह टेंशन लेते हैं, इनकम से ज्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे लोगों को कौन सी धार्मिक किताबों का दान करना चाहिए और कौन सा पाठ करना चाहिए? पंडित जी बताइए। ये तो आजकल बहुत आम देखा जाता है, आमतौर पर युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, टेंशन से घिरे हुए हैं। देखो पूजा, ऐसा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये किताबें जो है और ये विषय जो है विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन विद्यालय में अगर कुछ नहीं पढ़ाया जाता है तो वो है जीवन शास्त्र। उठना, बैठना, सोचना, खाना, पीना, किसी के मिलने पर कैसे हाव भाव प्रकट करना जी। किसी से कैसे वार्तालाप करना, समाज के प्रति कैसी सोच रखना, अपने जीवन के प्रति कैसी सोच रखना, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये या तो माँ बाप से शिक्षा मिलती है, या तो समाज से शिक्षा मिलती है, या तो गॉड गिफ्ट होता है जी। या प्रकृति प्रदत्त होता है। और जिसको जीना आ गया, जिसको जीना आ गया, उठना बैठना आ गया, व्यवहार करना आ गया, वो चाहे कम भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसका जीवन निसंदेह सुखी होगा। और चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो,
अगर उसे जीवन शास्त्र नहीं मालूम है तो उसकी वैवाहिक जीवन की स्थिति खराब हो सकती है, उसके संतान नालायक हो सकते हैं। तो जो लोग डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, निश्चित रूप से उन्हें जीना नहीं आता है। किस बात का डिप्रेशन, किस बात की चिंता? जो व्यर्थ में तनाव लेते हैं, भविष्य को लेकर आशंकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें अपने संतान से कष्ट मिल रहा है, संतान नालायक हो गई है, संतान का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है, आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो गणेश चालीसा या गणेश सहस्त्र नामावली का दान करिए। कुंडली में अगर केतु ग्रह शुभ नहीं है तो गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करिए और अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी के गणेश लाकर 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्रार्चन करिए। सारी समस्या की जड़ समाप्त हो जाएगी और आप सुखी जीवन जिएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।